तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ली तो भाई सीधा बोलता है कि कुछ भी हो जाए मैं जाने तो नहीं दूंगा ली होंग्यो को। और अब ये लोग वापस आ चुके थे हेवनली ड्रैगन पीक पर अब आके। तो यार कल मैं ना बैटल थ्रू द हेवंस देखने लगा क्योंकि मैंने बहुत समय से देखा नहीं था, इसलिए शाम में वीडियो नहीं आ पाया। खास करके जब ज़ाओयान जाता है सेंट्रल प्लेन्स में ना, वो वाले पार्ट्स मैंने देखा ही नहीं थे। तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो हेवनली ड्रैगन पीक्स पर ना बहुत सारे माउंटेन रेंज थे, मानो वो ड्रैगन की जैसा दिख रहा था। पहाड़ी भी कुछ वैसी थी और इन पहाड़ी के बीच में एक बड़ा सा पीक था जैसे कि हम हेवनली पैलेस कहते हैं। और डिफेंस जो था ना, डिफेंसिव वॉर्ड यहाँ पर काफी तगड़ा था। ली फेंगी वगैरह काफी एक्साइटेड थे और इस लोकेशन के बारे में ना लीलू वगैरह को ये बताती है कि जो पूरी पहाड़ी है उससे हम हेवनली ड्रैगन पीक कहते हैं, और जो बीच में बड़ा सा शहर है उससे हम हेवनली ड्रैगन सिटी कहते हैं। और ये पूरा कंबाइंड एफर्ट है हमारे खानदान के एंसेस्टर्स का, जो कि ये बना पाए वर्ल्ड एंड रिवर रीजन में। और उसको ब्लॉक करने के लिए, मतलब कि पहाड़ी अटैक हम ब्लॉक कर सके, हमने गोल्डन ड्रैगन स्केल क्लाउड फॉर्मेशन बनाया। तो लीलू मस्त सुन रहा था कि यहाँ पर तुम वर्ल्ड एंड रिवर रीजन का प्रेशर भी फील नहीं करोगे। रिवर साइड से आता और कोई बाहरी एंटर नहीं कर सकता, और इन लोगों पे वो प्रेशर काम नहीं करता था क्योंकि ये हेवनली एम्परर ली के खानदान के हैं। अब सोचो जिया सिटी वगैरह भी इस सिटी के सामने काफी छोटे थे और बाहरी तो कोई उड़ भी नहीं सकता हेवनली ड्रैगन सिटी के अंदर। जिनके पास टोकन होता है वही ऐसा कर सकते हैं। ली फॉलो भी अपना एक्सप्लेन कर रहे थे और ये अपना टोकन दिखाते जिस पर जनरल लिखा हुआ था। और फेंगी बताती है देखो पांचों गार्जियन आर्मीज के अपने अपने लोकेशन है, गेट है बेसिकली। तो ये जहाँ पर है उससे हेवनली ड्रैगन्स 5 गेट्स कहा जाता है और 5वां गेट है और ड्रैगन फांग गेट कह सकते हो। अब ली फॉलो भी पूछते हैं इन तीरों की तरफ देख करके कि चलो ठीक है, तुम लोग ड्रैगन फांग गार्जियन तो एंटर कर रहे हो, पोजीशन क्या चाहिए। पहले वो जियांग किंग की तरफ देखते हैं, मतलब कि भाई आपका स्ट्रेंथ जैसा आप ग्रैंड कमांडर के लिए जा सकती है। बट जियांग किंग देखती है और कहती नहीं, मुझे ड्रैगन फांग इनवॉय बनना है। ली फॉलो भी हैरान हो जाते हैं, ये तो बनते सीधा ऊपर जाने को देख रही है क्योंकि नॉर्मली ड्रैगन फांग इनवॉय बनने के लिए मिनिमम 2nd ग्रेड का ड्यूक स्ट्रेंथ चाहिए। बंदी है, टैलेंटेड 10 पिलर ड्यूक बर्कफ्लिट्स है, पर फिर भी वो समझाने की कोशिश करते हैं क्योंकि देखो ड्रैगन फांग इनवॉय में 3rd ग्रेड के भी ड्यूक होते हैं। बट ये बोलती है मैं कर सकती हूँ। लीलू उधर बस शांति से सुन रहा था और जानता था अगर ली फुलो ने मैटर शांत नहीं कराया होता तो क्या पता सीधा जियांग किंग उनके पोजीशन यानी कि गार्जियन जनरल के लिए उन्हीं को ही चैलेंज कर देती। अब ली फुलो लीलू से पूछते हैं कि मेरे हिसाब से तुम क्योंकि ग्रेटर हेवनली रेजिडेंस टायर पे हो तो तुम्हें 1000 गार्जियन बनना चाहिए, क्योंकि देखो ड्रैगन फांग गार्जियन में टोटल 10,000 लोग हैं। 4 ग्रैंड कमांडर्स के नीचे 1000 जनरल्स आते हैं। बट लीलू भी कहता नहीं, मैं भी ग्रैंड कमांडर के लिए जाना चाहता हूँ। ली फॉलो के माने नस फट जाएंगी क्योंकि देखो चारों ग्रैंड कमांडर्स ड्यूक होते हैं, वो ऐसा बताते हैं। बट लीलू भी कहता मुझे ड्यूक से बैटल करना है, मैं कर लूंगा। यहाँ पर स्ट्रेंथ ही किंग है, मतलब तुम ऐसा नहीं कि अपने ब्लड लाइन और चीज़ों पर रिलाई करके कि मेरी पोजीशन ऊपर होनी चाहिए, वैसा नहीं कर सकते। और तुम स्पिरिचुअल वेस्ट की पावर को यूज नहीं कर सकते। अब लीलू कहता है रूल्स के खिलाफ तो नहीं है ना, मैं ड्यूक को चैलेंज तो कर सकता हूँ। अब ली फुलो थोड़ा देर शांत रहते फिर कहते हैं भाई ऑब्वियसली तुम ड्रैगन हेड थे पिछली जनरेशन के, तुम्हारी बहुत से लोग रेस्पेक्ट करते तो लोग मान तो जाएंगे। और बड़ी बात यह है कि देखो कुछ समय बाद सेरेमनी ऑफ एक्सेंट होता है जिसमें 5 गार्जियंस आर्मीज आती हैं, तो कुछ अपोनेंट टीम के भी लोग तुमसे बैटल के लिए तुम्हें चैलेंज कर सकते हैं। खास करके जब से ली होंग्यो का मैटर हुआ, यानी ड्रैगन ब्लड गार्जियन वाले ऑब्वियसली तुम्हें चैलेंज करेंगे। लीलू कहता है वो भी चलेगा, आपने मुझे सजेशन दिए वो बेहतर है, क्योंकि लीलू का सीधा था कि इसको गार्जियन आर्मीज में ना 5 गार्जियन आर्मीज में लाके पोजीशन अपना हाई करना है तो अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा मिलेंगी। अब फाइनली बोलते अब क्या ही बोल सकता हूँ इन्हें, तो ये ली होंग्यो की तरफ देखते कि तुम्हारा क्या इरादा है, और ये बोलती मैं आपकी एडवाइस फॉलो करूंगी। फाइनली ये शांत हो जाते कि चलो ये तो बात मानी मेरी। और उसके बाद ये लोग ना ड्रैगन फांग गेट की तरफ बढ़ जाते हैं। फेंगी और जिंगटाओ से कहते हैं कि बाकी जितने भी हमारे ड्रैगन फांग गार्जियन से सबको बता दो कि मतलब ये लोग आए हुए हैं। इधर लीलू वगैरह अपने ड्रैगन फांग गार्जियन पहुंच चुके थे। उधर ली ज़ीक्यू जो थे वो काफी गुस्से में ड्रैगन ब्लड गार्जियन वापस लौट चुके थे और सीधा जाते हैं वर्मिलियन माउंटेन पे, मतलब जो बेसिकली ड्रैगन ब्लड गार्जियंस वाले लोगों का सेंटर एरिया है, जहाँ पर एक लंबा सा टावर था जिसे आप ड्रैगन ब्लड पवेलियन कह सकते हो, जहाँ सबसे पावरफुल लोग रहते हैं। सबसे ऊपर वाले लेवल पे जाते हैं जहाँ कुछ लोग खड़े थे और इनकी मुलाकातें अपने छोटे भाई ली जीहो से होती है, जो कि फिलहाल गार्जियन जनरल हैं ड्रैगन ब्लड गार्जियन के। और ली जीहो के बाजू में एक टॉल स्लेंडर लेडी खड़ी थी और ये ना ली होंग्यो थी, जो कि लगभग आप बोल सकते हो ली होंग्यो जैसी ही दिख रही थी। और ली जीहो इस दौरान पूछते हैं एल्डर ब्रदर आप इधर आए हो, मतलब कुछ बड़ा बात है। अब ली जीक्यू का चेहरा थोड़ा अगले एक्सप्रेशन था और बोलते हैं पता है मैं किससे मिला। ली जीहो कंफ्यूज थे। इस दौरान ली जीक्यू रिप्लाई करते हैं लीलू से। अब थोड़ी देर बाद ही बोलते लीलू लीलू, अच्छा तो आप ली डाइक्सवान के बेटे की बात कर रहे हो जो वो जंगल उंगल से मतलब आउटर कॉन्टिनेंट सब अभी आया है 1 आधी साल के अंदर में। हाँ सुना था मैंने, कुछ समय पहले वो ड्रैगन हेड बन गया था और हमारे ड्रैगन ब्लड लिनियस को सप्रेस भी कर दिया था एक तरह से। तो एल्डर ब्रदर आप क्या हम लोगों को हमारी टीम को मोटिवेट करना चाहते हो क्या, ये ऐसा पूछते हैं। और ली होंग्यो जो थी वो बंदी बोलती अरे वो माइनर कैरेक्टर है, यंगर जनरेशन का है, टैलेंट अच्छा है तो क्या हुआ, 5 गार्जियन आर्मीज में ज्यादा उछल नहीं सकता।
ये 20 बैनर्स के जैसा खेलने की जगह नहीं है। यहाँ पर उसे राइज करना है तो साल तो लगेंगे, कुछ 1 साल। क्योंकि देखो अभी जैसे नए जनरेशन के लोग जैसे आए थे, ली किनफेंग, ली होंगली, वो अभी जस्ट ड्रैगन ब्लड गार्जियन में एंटर किए हैं। ठीक ठाक तगड़े लोग थे, बट उन्हें भी कई साल लगने वाले हैं। अब इस दौरान ली से क्यों बोलते हैं, लीलू जो है ना ग्रेटर हेवनली रेजोनेंस टायर पे पहुंच चुका है, मतलब अपने जनरेशन के लोगों से एक लेवल ऊपर जा चुका है। तो ली होंग क्यों थोड़ी हैरान होती, क्या बात कर रहे हो, मतलब क्योंकि इनके जनरेशन में, ली किंग फैंग के जनरेशन में, जो कि ड्रैगन ब्लड रिलीज का सबसे टैलेंटेड आदमी है, वो अभी लेसर हेवनली रेजोनेंस टायर पे पहुंचा है, उसमें भी इल्यूजनरी सील ग्रेड पे। अब ली जी वो भी कहते हैं भाई की मानना पड़ेगा, ली टैक्सवान का बेटा है वो। अब ली होंग क्यों कहती तो क्या हो गया, ग्रेटर हेवनली रेजोनेंस टायर पे भी है तो 5 गार्जियन आदमी इसके मिडिल लेवल पे तब आ चुका है वो बस। अब ली जी वो कंफ्यूज थे कि क्या आप ये सब हमें बताने हैं वो बड़े भाई। लीलू को देखो कुछ साल तो लगेंगे, इनके हिसाब से कितना भी वो पावरफुल बन जाए, अभी वो ग्रेटर हेवनली रेजोनेंस में है, ड्यूक लेवल में जाने में टाइम लगेगा, फिर ड्यूक में भी आप 3rd लेवल 4th लेवल पे पहुंचोगे तब ठीक ठाक लेवल के कहे जा सकते हो। लेकिन ये बताते हैं रे तुम समझे नहीं, उसके साथ एक लड़की भी आई है जो कि उससे शायद 1 आधी साल बड़ी होगी, और वो 1st ग्रेड की ड्यूक है। लीजी वो ये सुन के थोड़े शॉक्ड होते हैं क्योंकि वो रैंकिंग में आ सकती है 5 गार्जियन आर्मीज में। लेकिन उसके बाद जो वो कहते हैं ना, ये सुन करके इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब ये बोलते हैं कि उसने 10 पिलर के ड्यूक पर्क फ्रिट्स बनाए हैं। ली होंग क्यों हैरान थी, क्योंकि सभी लोगों को एक इच्छा रहती है ना कि अनराइवल ड्यूक बन सके, बट बनना बहुत मुश्किल काम है। और ये बोलती है ऐसा जीनियस कैसे आ सकता है। जी क्यों एक्सप्लेन करते हैं ऑब्वियसली वो लीलू के साइड रहेगी क्योंकि वो उसकी फियांसे है। तो ये और ब्लैंक हो जाते हैं कि यार ये लड़का पूरा अपने बाप पे गया है। मतलब ली टैक्सवान भी जब वापस आए थे तो उनके साथ टान टाइलैंड थी, तो ली जीवो को कहना पड़ता है कि इसका मतलब कि ड्रैगन फांग गार्जियंस अब राइज करने वाले हैं। लेकिन ली होंग क्यों कहती है अरे ऐसा थोड़ी होगा, लाइट और डार्क स्पीयर अभी भी हमारे पास है, अगर वो हमसे ये छुड़वा पाए फिर हम बात करेंगे। देखो बात ऐसी है ना कि हेवनली ड्रैगन जो 5 गार्जियन आर्मी है ना, हर एक आर्मी के पास अपना एक आर्नामेंट्स है, ट्रेजर है। जैसे ड्रैगन ब्लड गार्जियंस के पास है 100 बैटल प्लेट मेल, ड्रैगन स्केल गार्जियन के पास है 10,000 स्केल मिरर, ड्रैगन बोन गार्जियंस के पास है गोल्डन बोन हैमर, ड्रैगन हॉर्न गार्जियन के पास है क्लेरियन हॉर्न, और ड्रैगन फांग गार्जियन के पास जो है वो लाइट एंड डार्क स्पीयर है। ये सब आप बोल सकते हो मिथिकल ऑर्नामेंट्स हैं, और इसको अगर आप यूज़ करो और वो लोगों की कंबाइंड पावर यूज़ करो तो अगर आप ड्यूक लेवल पे भी हो तो भी आप किंग लेवल के बंदे से बैटल कर पाओगे। और एंसेस्टर्स ने रूल ये बनाए थे कि 2 आर्मीज बैटल करेंगी, मतलब जैसे फांग और ब्लड की, तो जो जीतेगा वो सामने वाले का ऑर्नामेंट हासिल कर लेगा, ताकि मोटिवेशन मिलता है ना कि सामने वाली भी फिर अगली बार बैटल करेगी और अपना वेपन हासिल करने को देखेगी। तो पिछला जब भी बैटल हुआ था तो उसमें ड्रैगन फांग गार्जियन हार गए थे, तो लाइट और डार्क स्पेयर इस समय ड्रैगन ब्लड गार्जियन वालों के पास है उनका। तो इनको ये समझ में तो आ जाता है कि ये लड़की इनकी सबसे बड़ी दुश्मन बनने वाली है, 10 पिलर ड्यूक पर्क फ्रिट्स वाली। लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि यार इतना आसान नहीं, अनराइवल्ड पाथ बहुत मुश्किल होता है। मेरे हिसाब से उसका जितना पोटेंशियल था उसने एक ड्यूक पर्क फ्रिट्स बनाने में खर्चे कर दिए। उसके बाद लीजी क्यों बोलते हैं ली होंग क्यों की तरफ दिख कर कि लीलू एक और लड़की को लेकर वापस आया क्योंकि ड्रैगन फांग गार्जियंस को ज्वाइन कर रही है। अब लीजी को कहते हैं कि एल्डर ब्रदर आप ये सब एक बार में भी तो बोल सकते थे। ली होंग क्यों स्माइल करती है और कोल्ड स्माइल कि लगता है ड्रैगन फांग लीनियस के ये जो 3rd यंग मास्टर हैं काफ़ी रोमांटिक दिखते हैं, क्या वो ड्रैगन फांग गार्जियन को हारम बनाना चाहते हैं। लीजी वो इस दौरान कहते हैं उसके 10 पिलर ड्यूक बर्फिट्स तो नहीं होंगे, तो ये बोलते नहीं है, लेकिन उसके पास लोअर 9th ग्रेड का क्रिम्सन रेजोनेंस है। अब ये सुन के लीजी वो के और ज़्यादा होश उड़ते कि यार क्या बंदे लाए गए, क्योंकि वो सपोर्ट टाइप में बहुत अच्छे होते हैं। फिर बताते हैं वो भी बंदी जो है लेटर स्टेजेस में है ग्रेटर हेवनली रेजोनेंस टायर के, यानी कि कुछ समय की बात है वो भी ड्यूक लेवल में पहुंच जाएगी, तो बैटल फील्ड में जो सपोर्ट देगी वो अलग लेवल पे होगा। और ये बोलते हैं ये सब तो ठीक है, जब तुम नाम सुनोगे तो और हैरान हो जाओगे। तो जीवो पूछते हैं कि क्या नाम है, और ये बताते हैं ली होंग्क्यू। ली जीक्यू जो थी थोड़ी देर शांत हो जाती है, ये नाम उनको सुना सुना लगता है। उसके बाद ये होंग्क्यू की तरफ देखते हैं जिसका एक्सप्रेशन बदल चुका था। वो फिर से पूछते हैं क्या सच में उसका नाम होंग्क्यू है, और ये बोलते हैं हाँ, और ली होंगली ने उसे देखा था, वो तो गलत नहीं हो सकती। अब ये सुनकर बोलती क्या उसने एल्डर सिस्टर बोला, अरे वो एल्डर सिस्टर नहीं है, उसको स्लेव बोलो। खूब गालियां मारती है, वो हमारी फैमिली के लिए डिस्ग्रेस है। अब इसके शब्दों को सुनकर के ना ली होंग्क्यू के ली जी वो तो समझ जाते और वो पूछते हैं फिर कि मतलब ये क्या कजिन युआनजिन की बेटी है क्या। ली होंगली यहाँ पर थी, वो बताती है कि जो भी चीजें थे वो बताती थी कि फादर की एक कॉन्कोबाइन थी। बट कुछ भी हो यार, ली जीवो को भी लगता है यार वो बंदी लोअर 9th ग्रेड का क्रिम्सन रेजोनेंस ड्यूक लेवल पे जल्दी ही जाने वाली। बट हम क्यों करती क्या ही पड़ता है फर्क, ड्यूक लेवल पे जाना आसान थोड़ी है, उसके पास थोड़ी कोई फाउंडेशनल स्पिरिट ट्रेजर होगा।
गरीब लोग। बट जी क्यों कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, उसके पास लोअर 9th ग्रेड का रेजोनेंस है। अगर वो फाउंडेशनल स्पिरिट नहीं भी मिलता है तो जितना उसने अपना खुद का फाउंडेशन बनाया उससे भी खर्चा चल करके वो ड्यूक लेवल पे पहुंच जाती है, तो भी वो काफ़ी है बाकी लोगों को सपोर्ट करने के लिए। अब ली जी का सीधा सीधा ये था, ये जी हुए से ये कह रहे थे कि अगर वो बंदी हमारा ड्रैगन ब्लड गार्जियन नहीं ज्वाइन कर रही है तो कोशिश ये करो कि वो ड्रैगन फांग गार्जियन भी ज्वाइन ना कर पाए। हमें कोशिश ये करना है कि हम ड्रैगन फांग गार्जियन का पावर ना ज़्यादा बढ़ने दें, नहीं तो फ्यूचर में फिर प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि देखो बात ऐसा था, ली जी वो गार्जियन ग्रैंड गार्जियन जनरल बनना चाहते थे ताकि वो बाद में फ्यूचर में हाई ग्रेड के ड्यूक बन पाए और फ्यूचर में और जाकर के किंग लेवल के एक्सपर्ट बन पाए। मतलब इन पे जो खर्चा किया जा रहा था वो काफ़ी ज़्यादा था। तो फिर लिजी वो समझ रहे थे इनके बड़े भाई क्या कहना चाहते, फिर भी ये पूछते हैं आप चाहते क्यों, कि देखो यार कुछ भी हो जाए खून तो उसके अंदर हमारे ही फैमिली का, हमें ये चीज़ें कजिन इवानजेन को बताना पड़ेगा तो वो इसको डिसिप्लिन कर सकते हैं, और अगर वो नहीं मानेगी तो उसको ड्रैगन फांग गार्जियन भी छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन ली होंग क्यों कहती है पिताजी को इन्फॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद उससे मिलती हूँ और फिर उसे सिखाती हूँ। क्योंकि इसका ये था कि फालतू की चीज़ें क्यों मतलब पिताजी तक पहुँचाए, फालतू में इसके पिताजी के मजाक बनेंगे अपने ही फैमिली में। और जी वो कहते हैं हाँ बेटर रहेगा अगर तुम बात कर लो तो। लेकिन ली होंगली जानती थी अपनी इस बड़ी बहन ली होंग्यू को कि ये बहुत खतरनाक है। ये ली होंग्यू और उसकी माँ को कैसे ट्रीट करती थी इससे बेहतर कौन जानेगा। और ये समझती थी कि अगर ली होंग्यू ड्रैगन फांग गार्जियन ज्वाइन कर रही है मतलब लीलू के साथ रिलेशन तगड़ा है। और पहले ये लीलू को कम समझती थी ली होंगली, लेकिन अब ये जानती थी कि लीलू कैसा बंदा है, वो रिलेशंस को बहुत ज़्यादा तवज्जो देता है। चमत्कार पे चमत्कार किए उसने, और डिप्लोमेसी में भी लीलू का कोई तोड़ नहीं है। और इस दौरान ये बात करते हैं कि वो लीलू ने कैसे इनको बेइज्जत भी किया था ना, वो ग्रीन निदर बैनर का हॉल मास्टर बन के। मतलब सबसे बड़ा खतरा अभी भी ड्रैगन ब्लड गार्जियंस के लिए भी बोल सकते हो या ब्लड लीनियस के लिए पूरा बोल सकते हो, तो फ्यूचर में लीलू बनने वाला है। फिलहाल हमें सीन शिफ्ट किया जाता है और दिखाया जाता है हेवनली ड्रैगन सिटी के साउथ डिस्ट्रिक्ट को, जहाँ पर ड्रैगन फांग गेट है। यहाँ पर ड्रैगन फांग फ्लैग्स लहरा रहे थे, और ये जो भी लोग इकट्ठे हुए थे ना इनकी ऑरा काफ़ी फियर्स थी, क्योंकि बैटल वैटल करते रहते तो एक किलिंग ऑरा बोल सकते हो, वो बॉडी पर एक लेयर बन ही जाता है कहीं ना कहीं। मतलब जब ये लोग पीक पर रहते थे या हुआ करते थे तो पांचों गार्जियन आर्मीज मिल करके ना एक किंग को भी स्ले कर सकते हैं। ये होता है असली पावर है हेवनली एम्परर किंग के खानदान के होने का। तो फिलहाल हमें ड्रिल ग्राउंड को दिखाया जाता है। तो ली फूलुओ के गाइडेंस में लीलू और बाकी लोग एंटर कर चुके थे, और इस दौरान ऑक्स बाय बाय और ली रोयुन का ट्रीटमेंट वगैरह भी होता है, जो कि फिलहाल सेंट्रल पीक पर थे। बहुत सारे बंदे देखो ड्रैगन फांग गार्जियन में ना हेवनली पल टायर पे भी थे, लेकिन उनका टेम्परामेंट बहुत तगड़ा था। कुछ फैमिलियर फेसेस भी इसमें से ये पहचान सकता था जो कि इसके साथ थे 20 बैनर्स में, जैसे जाओ यानजी, लीशी, मोबी, वो यहाँ पर आ चुके थे। लेकिन वो आवाज़ नहीं कर सकते थे, एक्साइटेड तो थे लीलू को देखकर, क्योंकि ली फॉलो वो बहुत स्ट्रिक्ट आदमी थे। फिलहाल जो भी लोग यहाँ पर मौजूद थे वो गार्जियन जनरल यानी कि ली फॉलो को ग्रीट करते हैं, और आगे में ऐसे सीट्स बने हुए थे, टोन सीट्स थे। सबसे ऊपर का जो था वो गार्जियन जनरल का था, बाजू में जो उनके 2 सीट्स थे वो थे ड्रैगन फांग इनवॉइस के, और उसके नीचे जो 4 सीट्स थे जैसे ग्रैंड कमांडर कहा जाता है। और ये बताते हैं देखो यार कुछ नए लोग आए हैं मैं ड्रैगन फांग गार्जियन में, इसलिए मैंने आप लोगों को बुलाया है, लेकिन चीज़ें थोड़ी अलग हैं इस बार। और ये लीलू की तरफ इशारा करते हैं कि इनका नाम लीलू है। मुझे उम्मीद है कि बहुत लोगों ने इनका नाम सुना होगा। ये अभी वाला जनरेशन के ड्रैगन हेड थे, और हमारे ड्रैगन फांग लिनियज का इन्होंने काफ़ी नाम किया है, जो कि बहुत समय से हम स्टक थे। और वो बताते हैं कि देखो यार लीलू, बात ये भी है कि पांचों गार्जियन आर्मीज एक ही हैं देखा जाए तो, लेकिन अंदर भी कंपटीशन ज़्यादा है ना, जैसे ड्रैगन फांग गार्जियन में, ड्रैगन ब्लड गार्जियन में, क्योंकि सब एक दूसरे से ऊपर रहना चाहते हैं। और फिलहाल बहुत सारे लोग लीलू को रिस्पेक्ट दिखाते, और फिर ये बताते कि अब तुम क्योंकि ड्रैगन फांग गार्जियन में आए हो तुम ग्रैंड कमांडर भी बनना चाहते। तो ये 4 जो बंदे थे जो ग्रैंड कमांडर की पोजीशन पर थे फिलहाल, उनकी तरफ देखते हैं कि तुम में से कौन अपना रोल लीलू को देना चाहेगा। लीलू के हाथे नम पड़ जाती है कि यार ये सही तरीका तो नहीं है कि डायरेक्ट आके मैं कोई पोजीशन ले लूँ क्योंकि मेरा होता पड़ा है। और उस दौरान उनमें से एक बोलता है ड्रैगन हेड लीलू, अगर आपको लगता है कि 4th ग्रैंड कमांडर की पोजीशन ज़्यादा नीचे नहीं तो ये मैं आपको दे सकता हूँ। बट लीलू को लगता है कहीं ये ट्रैप तो नहीं है। और ये जो बंदा था जो आगे आता है उसका नाम था ली जियान, और ये बताता है कि मैं ड्रैगन फांग गार्जियन का 4th ग्रैंड कमांडर हूँ, लोअर 1st ग्रेड ड्यूक पर हूँ। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप ड्रैगन हेड लीलू हो। देखिए हम पावर को सबसे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, स्ट्रेंथ को, लेकिन आपके कंट्रीब्यूशंस और अचीवमेंट्स काफ़ी अच्छे रहे, तो हम चाहेंगे ना कि यहाँ पर भी आप अच्छा करें। क्योंकि जब हमने सुना था कि आपने ग्रीन नेदर हॉल को काफ़ी ऊपर ले गए हैं, 72 गेट्स क्लियर कर दिए हैं और ड्रैगन हेड अप बने हैं, तो हम भी काफ़ी खुश हुए थे। और फिर ये बताते हैं कि आपके पिताजी मतलब जब हुआ करते थे ड्रैगन फांग गार्जियंस में, तो उन्होंने 4 मिथिकल ऑर्नामेंट्स जीते थे बाकी टीम्स की, मतलब कोई उन्हें रोक नहीं पाता था। तो हम आप में वही उम्मीद देखते। तो लीलू को समझ में आता शायद ये अब ट्रैप नहीं है, ये लोग मुझसे उम्मीद रखते हैं कि मैंने जैसा 20 बैनर्स में किया यहाँ पर भी कर पाऊँ। और लीलू उन्हें थैंक्स बोलता है क्योंकि ली जियान कहीं ना कहीं एक गुडविल दिखा रहा था,
तो ली जियान अब लीलो को 4th ग्रैंड कमांडर की सीट दे रहा। इस दौरान मतलब बाकी 3 कमांडर्स भी थे और एक लेडी आगे आती है और लीलो को अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मैं ग्रैंड कमांडर हूँ बट चीफ हूँ, मेरा नाम जिया यू है। मतलब चारों ग्रैंड कमांडर्स में टॉप लेवल पे और पावर लेवल 2nd ग्रेड ड्यूक का था। देखने में काफ़ी सुंदर थी बट चेहरे पर ना एक वो कट सा था जो कि बैटल को दिखाता है, फियर्स स्ट्रेंथ को दिखाता है। लीलो इन्हें ग्रीटिंग्स करता है और कहता है फ्यूचर में ज़रूर मैं आपकी गाइडेंस लूँगा। अब जो 2nd ग्रैंड कमांडर थी ली शानलान, वो अपर 1st ग्रेड ड्यूक थी, वो भी अपना बात करते थे। ये मेल था, मतलब यार नाम में मैं बड़ा कंफ्यूज होता हूँ। और फिर तीसरा ग्रैंड कमांडर ली मैंग, ये भी अपर 1st ग्रेड ड्यूक पे थे और लीलो से बातचीत करते हैं कि हम फैमिली हैं अब एक तरह से। और फाइनली उसके बाद जो भी लोग थे वो ताली वाली बजाने लगते हैं, ग्रीटिंग्स 4th ग्रैंड कमांडर। लीलो भी सैल्यूट करता है और सोल्जर्स के बीच में फेंगी, जिंगटाओ, जाओयांसी वगैरह थे, वो काफ़ी खुश होते हैं। और ली फुलो इस दौरान लीलो से बात करते हैं, तुम्हारे अचीवमेंट की वजह से हमने कहीं ना कहीं कुछ रूल्स तोड़े हैं तुम्हें ये पोजीशन देके, लेकिन तुम्हें इस पोजीशन को मेंटेन करना पड़ेगा। देखो सेरेमनी ऑफ एक्सेंट 15 दिन बाद है, वहाँ 5 गार्जियन आर्मीज होंगे, तो तुम्हें बहुत लोग चैलेंज कर सकते हैं क्योंकि तुम ग्रैंड कमांडर हो। तो उम्मीद है तुम इस पोजीशन को बरकरार रख पाओगे, और नहीं कर पाए तो फिर ली जियान को हम फिर ये पोजीशन दे देंगे। लीलो स्माइल करता है और कहता है मुझे रूल्स समझते हैं, आप चिंता मत करिए। और ये समझ रहा था ली फुलो गुड इंटेंशंस के साथ कह रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटली नाम किसका खराब होगा अगर लीलो बैटल हारता है तो, इसके फैमिली का, मतलब ड्रैगन फांग गार्जियंस का। अब ली फुलो उसके बाद जियांग किंगे की तरफ देख। अब जियांग किंगे बनना क्या चाहते थे, ड्रैगन फांग इन्वॉय, जो कि अगर हायरार्ची में आप देखो तो 2nd नंबर का पोजीशन है और सभी लोगों का ध्यान अब जियांग किंग पर जाता है। दिखने में तो भाई मतलब कोई खड़ा ही नहीं हो सकता सामने, टेम्परामेंट अलग लेवल का। और ये बोलती है कि जियांग किंग, जैसा कि लीनियर चीफ का अप्रूवल है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है बैटल करने के लिए, इस टाइटल के लिए, तो उम्मीद है आप इसका फायदा उठाएंगे और वेस्ट नहीं करेंगे। जियांग किंग ली फुलो की तरफ देखती है, ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। 2 स्टोन सेट्स पर जो लोग बैठे हुए थे उनकी तरफ देखती है, यानी ड्रैगन फांग इनवॉइस की तरफ, और सीधा बोलती है कि मैं ड्रैगन फांग इनवॉय के लिए बैटल करना चाहती हूँ। और लोग भी हैरान थे, यार क्या बात है, मतलब ड्यूक लेवल पे है बट फिर भी। और बड़ी बात ये थी कि देखो ड्रैगन फांग इनवॉइस तो होते हैं एक लेफ्ट और एक राइट, तो लेफ्ट ड्रैगन फांग इनवॉय जो थे उनका नाम था लुओ जियांग, अपर 3rd ग्रेड के ड्यूक, और राइट ड्रैगन फांग इनवॉय जो थे वो थे ली चानफेंग, वो थे लोअर 3rd ग्रेड के ड्यूक। दोनों ने बहुत सारे ब्लडी बैटल्स किए थे, वर्ल्ड एंड रिवर रीजन में अच्छा खासा नाम बनाया था, फाउंडेशन भी वीक नहीं था। और जियांग किंग ये नई थी बट फिर भी चैलेंज कर रही है। लोग इम्प्रेस थे लुक से, बट उन्हें लगता है यार स्ट्रेंथ में तो ये कम है फिर भी। और जब जियांग किंग इस दौरान ना अपने 10 ड्रैगन पिलर्स को रिलीज करती है पहले ड्यूक परफ्यूरिट्स के, तो लोग हैरान हो जाते हैं। फिर भाई माय गॉड यार, 10 पिलर ड्यूक परफ्यूरिट्स, क्या ही डेमोनिक टैलेंट है। लेकिन अच्छा हुआ कि यार ड्रैगन फांग गार्जियन में आ गई कि कोई अनराइवल्ड जीनियस हमारे ड्रैगन फांग गार्जियन को क्यों ज्वाइन कर रहा है, कोई भी पावर इन्हें सपोर्ट कर देगा तो ड्रैगन फांग गार्जियन ही क्यों। लेकिन इस दौरान ली फेंगी बताती है कि तुम लोगों को पता है ये मेरे भाई की फियांसे है। ली फ्यूलिंग वगैरह भी साथ में थी, अच्छा तो यही है वो फियांसे जिसके बारे में लीलू बोलता था। तब इनको भी ऐसा मजाक लगता था। और फ्यूलिंग भी बोलती है फाइनली यार ये लीलू ना सच में विनर है लाइफ में, तो ये अपनी बातें कर रहे हैं। अब इधर ना लुओ जियांग लेफ्ट ड्रैगन इनवॉय खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं जियांग किंग, और राइट ड्रैगन इनवॉय ली चानफेंग भी। और ली फुलो देख रहे थे जियांग किंग की तरफ जिसके अंदर वो जो था ना डिजायर बैटल का बहुत ज्यादा था। और थोड़ी देर सोचने के बाद ली चानफेंग को ये चूज करती है बैटल के लिए, यानी कि अपर 3rd ग्रेड ड्यूक के बंदे को, क्योंकि लोगों को लगा था यार वो लोअर वाले बंदे को चूज करेगी, यानी वो जो लुओ करके कोई बंदा था। लेकिन इसने किसे चूज किया था, लुओ जियांग के बदले ली चानफेंग। लीलो भी चेयर करता है कि अपना बेस्ट देना, सिस्टर किंग है। और फिलहाल ये एरिना में उतर जाती। और जब दोनों पार्टी अपने पोजीशंस ले चुके थे बैटल के लिए, तो ली फुलो ऐसा हाथ से इशारा कर देते कि बैटल शुरू कर सकते हो। अब ली चानफेंग भी कहते हैं मिस जियांग आपके पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है और ड्रैगन फांग गार्जियन में आना आपका हमारे लिए बहुत नसीब की बात है। वैसे तो आप चाहते तो मैं ये पोजीशन दे देता आपको, लेकिन आपको बैटल करना ही है, अब आपकी इच्छा है तो वो इंटेंशन समझ रहा था जियांग किंग का, और गुस्सा भी नहीं होता है क्योंकि यार इनके ही टीम को फायदा होगा। और चैलेंज कौन कर रहा है यार, 10 पिलर ड्यूक परफिट्स वाली बंदी। लेकिन फिर भी इतना आसानी से तो अपनी पोजीशन देगा नहीं। अब बैटल की बात थी तो ली चानफेंग, इसके हाथ में एक गोल्डन स्टाफ था जिसमें एक डार्क येलो रेजोनेंट पावर मानो इकट्ठा हो रहा था, और ये अपने रेजोनेंसेस रिलीज करता है। 2 थे क्योंकि ड्यूक लेवल पे था ये, अपर 8th ग्रेड का राइनोसेरस ड्रैगन रेजोनेंस और दूसरा था अपर 8th ग्रेड का सैंड रेजोनेंस। तो स्टोरी हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर हम एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एन अल्केमिस्ट AK मुसाफिर विदा लेता हूँ।